ओके गाइस, तो नमस्कार, फिर से आ चुके हैं एक तड़कते भड़कते नए वीडियो के साथ। लाइट थोड़ा ज्यादा है ना। देखो, आज लाइट ज्यादा होने का ना एक बेनिफिट है हमें, क्योंकि आज की कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। पीछे का बैकग्राउंड देख के थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया होगा। वैसे तो थंबनेल देख के ही आओगे आप लोग। चलो, तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। एक छोटी सी कहानी सुनते हैं पहले। एक बच्चा था, ठीक है। वो क्या हुआ कि घर आया एक दिन और उसको उसके टीचर ने एक चिट्ठी दी थी, एक लेटर। तो अब क्योंकि अब पीछे हमारे भैया भी बैठे हुए हैं तो उन्हें भी देखूंगा मैं। अब ये मत कहना कि सिर्फ कैमरे पे देख रहे हो, मतलब पीछे क्या है, तो मेरे भैया बैठे हैं पीछे। अब क्या हुआ कि उन्हें उनके टीचर ने एक नोट दिया। वो बहुत छोटा सा था, वो पढ़ नहीं पाया। वो टीचर ने ये कहा था कि जा करके सीधे अपने माता जी को दे देना। अब वो गए, उन्होंने वो लेटर जो है अपनी मम्मी को दे दिया, जैसा उसके टीचर ने कहा था। अब लेटर में क्या लिखा था वो बात की बात है, देखते हैं। मम्मी ने कहा कि बेटा, आपके जो फैकल्टीज हैं, आपके जो टीचर्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो ये जो स्कूल है ये आपके लायक नहीं है। तो उस दिन के बाद से उनके माता जी ने उन्हें खुद पढ़ाना शुरू किया। फिर वो बच्चे ने डिस्कवरी की एक चीज़ की। अब वो चीज़ था ये द बल्ब। जैसे कि हम लाइट की बात कर रहे थे, आज जिस रोशनी में हम काम कर पा रहे हैं, उस चीज की डिस्कवरी हुई उस बच्चे से। जी हाँ, उनका नाम था, क्या नाम था, थोड़ा सा गेस कीजिए। ओके ओके ओके, तो गेसेस आर राइट। उनका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। तो ये कहानी मैंने क्यों बताई, राइट? हम अब समझेंगे द बटरफ्लाई इफेक्ट को। उस चिट्ठी में ये लिखा था कि ये जो बच्चा है थोड़ा सा मेंटली रिटार्डेड है और ये कोप अप नहीं कर पाएगा यहाँ के करिकुलम के हिसाब से। बट उनकी माता जी ने सोचा कि अगर इस बच्चे को मैं ये बता दूं उसके बचपन से ही कि ऐसा ऐसा है भाई बेटा, तेरे साथ दिक्कत है, तू नहीं पढ़ पाएगा, तो वो वहीं से डिमोरलाइज हो जाता। और क्या पता आज ये आविष्कार होता ही ना, क्या पता क्या नहीं ही होता। आप छोटी सी चीज मार्क कीजिए, आप सुबह उठे, आप 5 मिनट लेट हो गए, तो क्या उससे आपकी बस छूट जाती है कभी ना कभी? आज मेरे साथ ऐसा हुआ, इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। वो बस छूट गई, अब अगली बस कब मिलेगी पता नहीं। आप ऑफिस में लेट पहुंचेंगे, लेट पहुंचने से क्या, बॉस किलस गया। अब बॉस किलस गया तो आपका पूरा दिन खराब हो गया। तो वो सुबह 5 मिनट की एक्स्ट्रा नींद लेने के बाद पूरा दिनचर्या जो है हमारा गड़बड़ हो जाता है। यही है हमारा बटरफ्लाई इफेक्ट। बटरफ्लाई इफेक्ट नाम क्यों पड़ा इसका? एक तितली के पंख हिलाने से क्या पता किसी और जगह, किसी धरती में कहीं और एक स्टॉर्म आ गया, ठीक है, सुनामी आ गई। ऐसा होता है। दिस इज अ रियल लाइफ एग्जांपल, साइंस इसको एक्सप्लेन करता है और आपने कई जगह इसको महसूस भी किया होगा। जब कभी हम कोई काम करने जाते हैं और मान लो कि एक छोटी सी गलती हो गई, जैसे मान लो मैंने एक पेंटिंग बनाई, मैं बढ़िया सा एक बाबू बना रहा हूँ अपना, ठीक है, ये मैं बना रहा हूँ, और अगर गलती से ये हाथ थोड़ा ज्यादा लंबा बन गया और इसको मिटाने के चक्कर में मैं एक इरेजर लाया और ये पूरा मिट गया। लेट देखो, यही हो रहा है, ये पूरा मिट गया। फिर क्या मैं बनाने का मन करेगा? नहीं। क्या पता वो पेंटिंग कंप्लीट ही ना हो पाए। क्या पता मैंने जो 4 घंटे लगाए उस पेंटिंग को बनाने में, वो 4 घंटे मेरे बर्बाद। अब क्योंकि 4 घंटे बर्बाद हो गए तो पूरा दिन एक तरह से बेकार हो जाता है। मान लो आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, एग्जाम में आपको सिर्फ 2 सवाल नहीं आते, राइट? बाकी जो 10 सवाल आपको आते हैं आप उन पे फोकस नहीं करते, सिर्फ वो 2 सवाल पे फोकस कर रहे हो जो आपको नहीं आते। उसके चलते आपने चीटिंग करनी शुरू की। लेट चीटिंग में आप क्या होते हो, पकड़े जाते हो, यूएफएम लग जाता है। उसके बाद जो आप सोच रहे थे कि इतना इतना चीट कर लूंगा, ये मार्क मेरे बन जाएंगे, बाकी तो मेरे को आता ही है, उस चक्कर में जो आता है, एक तो आप भूल गए, प्रेशर में, एग्जाम के प्रेशर में आप भूल गए, जो चीटिंग करने वाले थे उसमें पकड़े गए, तो अब लग गई पेपर में यूएफएम, आप हो गए फेल। जिस पेपर में आराम से आपके 80% मार्क आ सकते थे, अब उसमें आ गया आपका एफ, दैट इज फेल। दिस इज व्हाट बटरफ्लाई इफेक्ट डस। बिलीव इन साइंस, डोंट बिलीव इन मैजिक, बिलीव इन योरसेल्फ। जो भी आप कर रहे हैं लाइफ के छोटे मोटे डिसीजंस, उस पे एकदम अंधा भरोसा ना करके अपने आप को एक सोचने का मौका दीजिए कि क्या ये सही है या गलत। एक छोटी सी सोच आगे चल के कहीं भी कोई सा भी मोड़ ले सकती है।
जैसे एक वो कहावत है ना, नहीं कहावत तो नहीं, एक फैक्ट स्टोरी है ये, कि एक सैंडविच के चलते वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, which is true। अगर वो गाड़ी इस डायरेक्शन में नहीं उस डायरेक्शन में मुड़ी होती तो क्या पता वर्ल्ड वॉर 1 नहीं होता, वर्ल्ड वॉर 1 नहीं होता तो 2 नहीं होता, नाजी इफेक्ट नहीं होता, हिटलर के बारे में हम जानते नहीं, और क्या पता इंडिया आजाद भी नहीं होता, क्या पता ये वीडियो भी नहीं बन रही होती और आप मुझे देख भी नहीं रहे होते, है ना। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ अगले दिन किसी और टाइम पे। सी यू, बाय बाय।